वाले का नहीं, हम इंसानों का। हम इंसानों ने जानवरों के ऐसे पद क्रमांक बनाए हैं जहां हमने सूअर को सबसे नीचे डाल दिया कि ये गंदा है, बेकार है, बकवास है। और हमने ये बात इतनी बार बोली, इतनी बार सुनी कि हम सब ने इस पे विश्वास कर लिया, मैंने भी। और सच्चाई इसके बहुत विपरीत है। ऊपर वाले ने सूअर को बहुत ही सुंदर बनाया, प्यारा बनाया, सामाजिक बनाया, इंटेलिजेंट बनाया। कहते हैं कि समझदारी, होशियारी, अक्लमंदी में दूसरे जानवरों के मुकाबले सूअर जो है वो नंबर 4 या 5 पे आता है। जिसका मतलब है कि वो एक इंसान के 3 या 4 साल के बच्चे जितना समझ रखता है। और ये 3 या 4 साल के जितना समझ रखने वाला जानवर, सूअर, बेचारा समझ नहीं पाता है कि इंसान उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों करता है। क्यों नहीं समझता कि वो भी एक संवेदनशील जीव है, और वो एक संवेदनशील जीव ही है। वो हम इंसानों जितना अलग अलग भावनाएं महसूस कर सकता है। वो प्रेम, दया, अपनापन, हमदर्दी, जी हाँ, हमदर्दी भी महसूस करता है। वो कुछ ही जानवर हैं जो हमदर्दी महसूस कर सकते हैं, और सूअर उनमें से एक है। उन्हें डर भी लगता है, बौखलाहट भी होती है, अकेलापन भी महसूस होता है। कहते हैं कि सूअर जब अकेलेपन में बोर हो जाता है तो वो छोटे बच्चे जैसा शैतानी करता है, तोड़फोड़ करता है। सूअर जो है ये बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। अगर आप इसको एक छोटा सा वीडियो गेम सिखाएंगे तो ये बड़ी खुशी से वीडियो गेम खेलता रहेगा। इनको कहीं दूर छोड़ देंगे तो ये ढूंढ ढांड के घर आ जाएगा। इनका सेंस ऑफ डायरेक्शन बढ़िया है। कुत्ते की तरह आप इसको उठ बैठ के सारे कमांड सिखाएंगे तो ये वो भी करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि सूअर अपनी मर्जी का मालिक है तो सुने ना सुने। आईने में देख के पहचान लेगा कि पीछे खाना कहां पर है या दूसरी चीजें कहां पर है। सूअर 1.5 महीने में आईने में अपनी छवि देख के जान लेता है कि ये मैं हूं। इंसान के बच्चे को 5-6 महीने लग जाते हैं। सूअर जब सिर्फ 2 हफ्ते का होता है, आप उसको नाम से बुलाएंगे तो उसको पता है कि ये मेरा नाम है। इंसान के बच्चे को कई महीने लग जाते हैं। सूअर जो है हम इंसानों की तरह एक सामाजिक प्राणी है। ये अपनों के बीच में रहता है, पहचानता है कि कौन कौन है। जब इसके अपने से मिलते हैं जिन्हें ये बहुत पसंद करता है तो ये नाचता है, खेलता है, कूदता है। जब इसके अपने से बिछड़ जाते हैं तो ये डिप्रेस हो जाता है, दुखी हो जाता है। हम इंसानों की तरह सच में आंसू बहाता है। आपने देखा होगा कि ये जब सूअर सब साथ में होते हैं तो ये आपस में कुछ ना कुछ आवाजें करते रहते हैं, ये आपस में बात करते रहते हैं। 20 से 25 ऐसे शब्द हैं जिसके अलग अलग अर्थ हैं इनके लिए, और ये एक दूसरे को बताते रहते हैं। इन्हें स्पर्श बहुत पसंद है। अगर आप इनको बिठा के मसाज दो तो ये बड़ी खुशी से मसाज लेंगे, खुश हो जाएंगे। म्यूजिक लगाओ तो और भी रिलैक्स हो जाते हैं। इन्हें मीठा पसंद है। इनके अपने अपने फेवरेट खाना होता है। अगर आप इसको वो दो तो खाएंगे, कुछ और दोगे तो खाएंगे ही नहीं। सूअर को 4 महीने का गर्भ रखने के बाद बच्चा देते हैं, और मां को जब बच्चा होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले वो कहीं दूर जाती है, शिकारियों से दूर, और अकेले वीराने में घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को जब भी दूध पिलाती है उनके लिए गाना गाती है। वो अपने हर बच्चे की आवाज को पहचानती है, और हर बच्चा जानता है कि मां मुझे बुला रही है, क्योंकि मां एक अलग आवाज में बुलाती है उसे। ये 1.5 महीने जो बच्चा रहते हैं अपनी माँ के साथ, 1.5-2 महीने, ये 1.5-2 महीने में माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। अच्छी अच्छी बातें कि साफ सुथरा रहो, जहां रहते हो और जहां खाते हो वहां गंदगी न करें, कहीं दूर ही जाके गंदगी करो। जी हाँ, साफ सुथरा। अगर आप किसी भी सूअर को अपने घर पे कुत्ता बिल्ली की तरह रखो तो ये साफ ही रहेंगे। तो फिर ये बात कि सूअर तो बड़ा गंदा जानवर है, वो तो कुछ भी खाता पीता है, आइए समझते हैं। वैसे क्या इंसान एक गंदा जानवर है? क्या हम कुछ भी खाते पीते हैं? जी नहीं। पर अगर गरीबी में, लाचारी में, हमें कहीं दरिद्रता में रहना पड़े तो हम कैसे रहेंगे? गंदे और कैसे भी। बस सूअर का भी बेचारा यही हाल है। हम इंसानों ने उसे कैसे भी रखा है, कुछ भी खाने को दे देते हैं, उसको ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, वो सर्वाहारी है, पर जैसे मैंने बताया वो कुछ भी नहीं खाएगा। वो चुनता है उसे क्या पसंद है। उसे मीठा बहुत पसंद है, तो अगर कुछ भी हो तो वो मीठा खाएगा ज्यादा से ज्यादा।
पर यहां पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। उसको अपने हार्मोन मार दिए हैं, स्टेरॉइड मार दिए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी बढ़े। तो बेचारे भूख में पागल हो जाते हैं और कुछ भी खाते हैं जो मिला वो। और जैसे हमें पसीना आता है, जब गर्मी में हम एकदम गर्म हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है पसीना छोड़ता है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है और इस तरह से हमारा शरीर ठंडा होता है। पर इनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। ये जब गर्मी में बहुत गर्म हो जाते हैं तो इनको पानी चाहिए होता है जहां वो जाके ऐसा थोड़ा सा गिरे फिरे। लेकिन पानी कहां मिलेगा इनको? शहरों में, गांवों में, यहाँ वहां। यहाँ पे बस गंदे नाले ही होते हैं तो ये बेचारे उसी में पड़ते हैं। और मिट्टी इनके शरीर पे जब लगता है तो इनको अच्छा लगता है। जो कीड़े पैरासाइट्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो ये देख के हमें लगता है कि ये तो गंदे भी हैं। ये गंदे नहीं है, ये कुछ भी नहीं खाते, ये बेचारे लाचारी में है हम मनुष्य की वजह से। आइए अब खुल के बात करते हैं सूअर पे अभिश्राप की। दुनिया भर में इस समय कम से कम 200 करोड़ सूअर होंगे, जिनमें से 100 करोड़ तो हमारे साल मार के खा जाएंगे। हम सूअरों को उगाते हैं सिर्फ मार के खाने के लिए, और फिर हम उसके कृत्रिम रूप से बढ़ाते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, उगाते रहते हैं। वो भी कैसे? जहां प्रकृति में मां साल का एक बार बच्चा देती है, यहां फैक्ट्री में, यहां इस खेती में हम मां से 3 बार बच्चा निकलवाते हैं साल का। मां बच्चा देती रहती है और बस कुछ ही साल में मर जाती है। वो भी समझाता हूं मैं आपको कैसे। बच्चा होने के 1 हफ्ते पहले मां को एक छोटे से खांचे में डाल देते हैं। मां वहीं पड़ी रहती है, बच्चा वहीं देती है, बच्चे वहीं उसका दूध पीते हैं। कोई हिल डुल नहीं सकते, मां हिल भी नहीं सकती, वहीं पड़ी रहे और दूध पिलाते रहे, बच्चा दूध पीते रहते हैं। 2 हफ्ते में बच्चे को अलग कर देते हैं कि अब उनको हम हार्मोन देंगे और बड़ा खाना देके फटाफट बड़ा करेंगे। बस मां का यही काम, बच्चा देती रहे और कुछ ही साल में मर जाए। उस भीड़ भाड़ में ऐसे रखते हैं इन सारे सूअरों को कि ये बेचारे पगला जाते हैं। ये संवेदनशील जीव जिनको प्रकृति ने बनाया था जंगल में रहने के लिए, खुले खेतों में दौड़ के जीने के लिए, वहां इस भीड़ भाड़ में वो पागल हो जाते हैं। यहाँ इनको लात पड़ते रहता है, मार पड़ती रहती है, बेचारे समझ नहीं पाते, पागल होकर एक दूसरे को काटते हैं, पूंछ काटते हैं। तो क्या करें? जब ये बच्चे छोटे होते हैं ये लोग उसको ऐसा पकड़ते हैं और उसकी पूंछ काट देते हैं। जी हाँ, बिना किसी दवाई के, बिना एनेस्थीसिया के दर्द में ये बेचारे बौखलाते रह जाते हैं, उनकी पूंछ काट देते हैं बच्चे की। बहुत सारे तो दर्द से मर जाते हैं। जो नर सूअर होता है इसका अपना एक गंध होता है जिससे वो ऐसा एग्रेसिव होता है, तो ये उनको नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं ये? छोटे बच्चे का अंडकोश जो है वो पकड़ के ऐसे खींच के उखाड़ देते हैं, बेचारे ये तड़प के रह जाते हैं। बिना दवाई, बिना एनेस्थीसिया के। समय नहीं है भाई इनके पास, बिना दवा दारू के, बिना रहम के इनके दांत उखाड़ देते हैं क्योंकि दांत तो औजार है, एक दूसरे को नुकसान करेंगे, यहाँ वहां नुकसान करेंगे। बस इतने से जगह में हजारों सूअर को रख के बस हार्मोन ठूसते हैं इनमें ताकि ये पागलों की तरह भूखे होके खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। कुदरत में जो जानवर 10 साल में 80 किलो का होता है, यहां उसको 6 महीने में 100 किलो का बना देते हैं। जो जानवर 15-20 साल जीता है कुदरत में, उसको 6 महीने में कत्ल खाने में भेज देते हैं 100 किलो बना के। और ये जानवर जानता है, ये होशियार जानवर है, ये जानवर जानता है कि जो हमें टक में चढ़ाया जा रहा है ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये जाना नहीं चाहते, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, इनको मार मार के ठूसा जाता है। और वो पूरा सफर जो होता है ट्रक में, वहां भी इनको दुनिया भर की वेदना होती है, ये हिलना डुलना। सूअरों को प्राकृतिक रूप से थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता अगर इनके पैर जमीन से उठे। अगर आप इनको उठा लेंगे तो ये बौखला जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये ट्रक में बेचारे गिरते फिरते रहते हैं, इनको कैसे कैसे कत्ल खाने ले जाते हैं बिना रहम। और इनको मारते भी बड़ी बुरी तरीके से हैं। कुदरत ने इन जानवरों को बहुत मजबूत बनाया है तो ये मरते भी नहीं है जल्दी। इनके सर पे हथौड़ा मारते रहते हैं या इनके छाती में वो आयरन रॉड घुसाते हैं ताकि दिल में छेद हो, कहीं बार मिस हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है तो घुसाते रहो, ऐसे मारते हैं। और ये सब हम करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें इनका मांस खाना है। बस इन संवेदनशील जानवरों का, जो सब समझ पाते हैं, जो रोते हैं, जो महसूस करते हैं, ये है इन पे अभिशाप हम इंसानों का।